आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये हमारे टीएस गिरवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन होने वाला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल से। मेरे पास बुक का एडिशन अवेलेबल है 2023। उसके अकॉर्डिंग आज का क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 68। आज का जो टॉपिक है ये है पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड। अगर आपके पास एडजस्टमेंट के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, एक वीडियो का लिंक अवेलेबल है जहां पे मैंने इसे एक्सप्लेन करा बहुत इजी वे में, तो उसे सीखो, समझो, जानो और फिर मेरे साथ सॉल्व करो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। चलिए आज का क्वेश्चन को रीड करते हैं और करते हैं इसे मिलकर सॉल्व। इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन पार्टनर हैं ए बी सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमारे पास क्वेश्चन में बताया गया है 2:2:1, लेकिन उनकी कैपिटल बताई गई है फिक्स, जो कि है 60,000, 40,000 और 20,000। अब यहाँ पे एक जिक्र करा गया है फिक्स कैपिटल अकाउंट का। इसका मतलब ये होगा कि जब भी हमारे पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है तो फिक्स का वर्ड यूज करने का मतलब उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद वहां पे दो अकाउंट और बनेंगे, एक होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक होगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट वर्ड या फिर फिक्स कैपिटल अकाउंट अगर जब भी यूज होता है तो हम जब भी जर्नल एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हमें उस जर्नल एंट्री में करंट वर्ड का यूज करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, जब जर्नल एंट्री करने वाले होंगे हम, तब मैं आपको बताऊंगा कि करंट वर्ड कहाँ यूज करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जर्नल एंट्री करते वक्त जब भी हमारे पास करंट या फिर फिक्स कैपिटल अकाउंट का वर्ड यूज हुआ होगा तो हमें जर्नल एंट्री में करंट अकाउंट लिखना जरूरी है। इसके आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग हमें यह बताया गया है पार्टनरशिप डीड में कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हमारे पार्टनर्स को मिलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो इनकी कैपिटल इन्वेस्टेड है उसमें हम क्या करते हैं 5% कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 60,000 का हम क्या करते हैं 5% कैलकुलेट करते हैं। हमने क्या करा 60,000 का 5% जो कि होगा हमारे पास 3,000 रुपीज, फिर 40,000 का हमारे पास 5% जो कि होगा हमारे पास 2,000 रुपीज, फिर 20,000 का होगा हमारे पास 5% 1,000 रुपीज। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने निकाल लिया 3,000, 2,000, 1,000। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, हमारे पास फिक्स कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज हुआ है ना, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि हमारे पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल भी सेम होगी और ओपनिंग कैपिटल भी मैक्सिमम टाइम सेम रहती है, अगर कुछ भी कंपनी में एडिशन ना करा गया हो कैपिटल के नाम पर या फिर विड्रॉ ना करा गया हो कैपिटल से। ठीक है, इसके बाद हमें आगे कहा जाता है कि बी ने क्या करा है, बी हमारे पास एंटाइटल है टू ड्रॉ द सैलरी ऑफ 1,500 पर मंथ, यानी हमारा जो पार्टनर बी है वो 1,500 रुपए महीना निकाल सकता है सैलरी के नाम पे। ठीक है, तो यानी 1,500 रुपए इंटू 12 करेंगे तो पूरे साल में से कितनी सैलरी मिल रही है, पूरे साल में से मिल रही है 18,000 रुपए की सैलरी। ठीक है, इसके बाद आगे कहा जाता है सी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, कि भाई सी को हमें क्या करना है, कमीशन भी देना है, जो कि उसे किस पे मिलेगा, भाई प्रॉफिट पे मिलेगा। लेकिन क्या मिलेगा, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब हमें वो कह रहे हैं कि आपने करना यह है कि जो भी प्रॉफिट है उसमें से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट माइनस कर दो आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, और कहते हैं आगे बट बी फॉर चार्जिंग सैलरी, बट उसमें से सैलरी माइनस मत करना और उसका 5% निकाल दो। तो हमने क्वेश्चन में चेक करा कि हमारे पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 80,000 है। ठीक है, सो हमने क्या करा यहाँ पर 80,000 को हम यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग में 80,000 और हमारे पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हैं 3,000, 2,000, 1,000, जो कि हो गया हमारे पास 6,000। अब यहां पर आएगा हमारे पास 74,000। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही कहा था उन्होंने कि भाई आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, तो हमें सैलरी माइनस नहीं करनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे इसी का हम 5% निकाल लेंगे, तो 5% निकालेंगे तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 3,700 रुपीज। तो अभी तक हम तीन अमाउंट निकाल चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और पार्टनर की कमीशन। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कहते हैं हमारा जो प्रॉफिट था ना कंपनी का 80,000 रुपए का, ये हमने गलत रेशियो में बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। कहते हैं हमने किस में बांट दिया, कैपिटल की रेशियो में बांट दिया, जबकि किस में बटना चाहिए था, बटना चाहिए था 2:2:1 में। ठीक है, यानी गलत बट गया था, तो हमें सही बांटना है, कोई बात नहीं सही बांट देंगे। लेकिन आगे क्या करना है, तो सिंपल हमें कहते हैं शो यू आर वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब वो कह रहे हैं इन सबको ठीक कर दो और उसको ठीक करने के बाद आप एक सिंगल जर्नल एंट्री पास कर दो जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पास एडजस्टमेंट का पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, जो कि ये होगा पर्टिकुलर ए बी सी एंड फर्म। तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हमने गलत रेशियो में बांट दिया था हमारे पार्टनर्स को, वो हम उसी गलत रेशियो में उन्हें बोलेंगे आप वापस कर दो। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन करने वाले हैं जिसमें कि हम क्या करेंगे 80,000 को लिखेंगे इस तरह से 80,000, और हमने क्या करा उसे गलत रेशियो में बांटा, वो भी कौन सी, कैपिटल। तो हम देखते हैं हमारे पार्टनर की कैपिटल कितनी थी, पार्टनर्स की कैपिटल थी 60, 40 एंड 20। तो हम क्या करते हैं 60,000, 40,000 एंड 20,000।
हम काउंट करते हैं जीरो, कितने जीरो है, 4 जीरो है, तो 4 जीरो यहाँ सबके हटा दो, ठीक है। अब कितना बचा, 6:4:2। अब इसे और सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो यानी कि हमने इसे किस रेशियो में बांट दिया, गलती से 3:2:1 में बांट दिया था 80,000 को। तो हम क्या करते हैं, इस 80,000 को इसी रेशियो में हम वापस मंगा लेते हैं, है ना। तो पहले पार्टनर से मंगाएंगे 3/6, फिर दोबारा करेंगे 80,000 को, ठीक है। ये करेंगे हम 2/6, फिर हम दोबारा से करेंगे 80,000 अगेन इंटू 1/6। अब जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ अमाउंट आएंगे, ठीक है। तो जब अमाउंट आएंगे वो कितने आएंगे हमारे पास, पहले पार्टनर का आएगा हमारे 40,000 रुपीज, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, हमारे पास आएगा 40,000 रुपीज। अब आप जब दूसरे पार्टनर का यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ना 1/3 और इसको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास पॉइंट में आंसर आएगा, तो आपने उसे राउंड करना है, ठीक है। तो राउंड करके आपके पास जो आएगा ये आएगा 2,667। इसी तरह से आप तीसरे का भी जब यहाँ पे कट करोगे तो आपके पास यहाँ पर भी क्या आएगा, एक पॉइंट में आंसर आएगा जिसे आपने नॉर्मली लिख देना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फटाफट से इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो 333, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, प्रॉफिट का अमाउंट निकाल लिया जो हमने गलत बांटा था, तो अब यही प्रॉफिट हम उनसे वापस मंगा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट कॉल्ड बैक, हम यहाँ लिखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट में प्रॉफिट कॉल्ड बैक, क्योंकि हमने गलत बांट दिया था तो इसे हम वापस मंगा रहे हैं फिलहाल के लिए। तो कितना वापस मंगा रहे हैं हम उसे लिख भी लेंगे। पहले पार्टनर से ब्रैकेट करके लिखा हमने 40,000 रुपीज, ठीक है। फिर दूसरे पार्टनर से भी हमने ब्रैकेट में लिखा कि हम इनके इसके अकाउंट से माइनस कर रहे हैं, जो कि कितना है 26,667 रुपीज। फिर हमने आखिरी पार्टनर से भी माइनस कर लिया 13333, ठीक है। अब ये सारा क्या होगा, इनके अकाउंट से माइनस हो गया तो कंपनी में जाके पैसा ऐड हो जाएगा। तो हमने कंपनी में आ गया अब हमारे पास 80,000 रुपए। अब कंपनी में ये कहा गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और पैटर्न कमीशन ये सब हम देना भूल गए थे, तो हमें ये पे करना है क्योंकि ओमिटेड था, अब हमें पे करना है। तो पे करते हैं, कोई बात नहीं। हमें क्या करना था, तीनों पार्टनर को पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो फटाफट से क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हमें तीनों को पे करना है। तो कितना कितना आ जाएगा हमारे पास, 3,000 इसके अकाउंट में प्लस करेंगे, 2,000 इसके अकाउंट में प्लस करेंगे, 1,000 इसके अकाउंट में प्लस करेंगे। तो कंपनी से कितना पैसा चला गया, ये चला गया 6,000 रुपीज, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे एक पार्टनर को सैलरी देनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सैलरी, यहां हम लिखेंगे सैलरी पेड। इसी तरह आईओसी पेड। किसको मिल रही थी सैलरी, ए को नहीं मिली, सिर्फ बी को मिली है 18,000, सी को भी नहीं मिली है, तो कंपनी से माइनस करेंगे 18,000, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमारा आखिरी पार्टनर जिसको हमने क्या करना है, पे करना है उसको भी कुछ, ठीक है। क्या पे करना है हमें इसको पे करनी पड़ेगी इसका ही एक और अमाउंट, जो कि क्या हुआ, कमीशन का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कमीशन। सो कमीशन पेड, कितना पे करना है हमें, 3,700, और कंपनी से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3,700। अब हमें क्या करना है, हमारा काम सिंपल सा हो गया। अब हम निकालेंगे बैलेंस, क्योंकि जो भी हमें पे करना था हमने पे कर दिया। अब हम यहाँ पे अमाउंट निकालते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। तो ठीक है, सिंपल से हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पे मेंशन करते हैं हम क्या निकाल रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं कि एक्चुअल में कितना कितना अमाउंट किसके हिस्से में बन रहा है ना। तो हम यहाँ पे जब करेंगे पहला ये फर्म वाला अमाउंट, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 52,300 रुपीज। तो हम यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करने पे लिखेंगे 52,300 रुपीज। इसी तरह से हम जब पहले वाले का भी यहाँ पे करेंगे ए का पार्टनर का, तो हमें पता चलेगा यहाँ पे जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 37,000 रुपीज। लेकिन ये बचेगा किसमें, माइनस में। माइनस में क्यों, क्योंकि वैल्यू किसकी बड़ी है, 40,000, और वो माइनस में है। तो यहाँ पे आंसर भी क्या आएगा, माइनस में आएगा 37,000। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हुआ, 18,000 प्लस 2,000 20,000, और उसे माइनस कर देंगे 26,667 से। तो आंसर जो बचेगा हमारे पास वो भी यहाँ पे भी माइनस में बचेगा, ठीक है। तो 6,667 रुपीज यहाँ पे आएगा। अब हमें फाइनली यहाँ पे भी आंसर निकालना है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा हमारा, माइनस में आएगा, जो कि होगा 8,633 रुपीज। तो 8,633 रुपीज ये भी माइनस में आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंपनी में अभी भी प्लस में एक बैलेंस है। तो जब प्लस में बैलेंस है यानी कंपनी में प्रॉफिट बचा है। अब ये प्रॉफिट कंपनी में बचा है, तो कंपनी क्या करेगी इस प्रॉफिट का,
कंपनी बांट देगी पार्टनर्स को, क्योंकि कंपनी क्या करेगी प्रॉफिट का, कंपनी प्रॉफिट पड़ा रहेगा तो बेकार है, तो वो किसको, उसका पे जो हक है वो किसका है, पार्टनर्स का है, तो पार्टनर्स को ये प्रॉफिट दे दिया जाएगा। लेकिन किस रेशियो में दिया जाएगा आपको बहुत अच्छे से पता है, हमें पता चल गया था कि क्वेश्चन में रेशियो ये है 2:1 और प्रॉफिट कितना है 52/300। तो हम क्या करेंगे 52/300 मल्टीप्लाई विद 2/5, फिर अगेन 2/5 और एक बार करेंगे फिर 1/5। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बैलेंसिंग आ जाएगा कि भाई कितना कितना किस पार्टनर को देना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं हमारे पहले पार्टनर को जो मिलेगा 52,300 जब हम बांटेंगे इनको इनके सही रेशियो में, तो यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा 20,920। दूसरे पार्टनर का भी सेम रेशियो था तो उसको भी उतना ही मिलने वाला है यहाँ पे 20,920। लेकिन अब जो आखिरी पार्टनर है उसका रेशियो था 1, यानी कितना 1/5, तो उसको कितना मिलेगा यहाँ पे 10,460 मिलेगा। अब यहां पर हमने क्या करा, ये जो प्रॉफिट था ये हमने इन पार्टनर्स को दे दिया, तो यानी कंपनी से तो प्रॉफिट माइनस हो गया, तो हमने क्या करा कंपनी के अकाउंट से इसे दिखा दिया माइनस करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फिर से एक बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे और फटाफट से इसे यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और इसके लिए नाम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने क्या करा प्रॉफिट बांटा है क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बस सिंपल है, बैलेंस निकाल देंगे, फाइनल बैलेंस आ जाएगा। यहाँ कंपनी तो हो जाएगी नील। ठीक है, कंपनी तो हो गई नील। अब हमें क्या करना है, इनके आंसर निकालना है, तो हम फटाफट एक एक करके आंसर निकालते हैं। जब हम 37,000 माइनस 20,920 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 16,080 रुपीज, 16,080 रुपीज। अब जो आंसर आएगा वो हमारे पास जो आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्योंकि वैल्यू किसकी बड़ी है, माइनस वाले की बड़ी है। अब हम दूसरा आंसर निकालेंगे, यहाँ पे डिफरेंस 20,920 ग्रेटर है, जिससे माइनस करना है 6,667, तो आंसर बचेगा हमारे पास 14,253। यहाँ पे लिखेंगे 14,253 लिखेंगे। ठीक है, इसी के बाद अब हमारे पास जो आखिरी पार्टनर है उसका भी हमें डिफरेंशिएशन यहाँ पे निकालना है। 8,633 और 10,460 का डिफरेंस निकालेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 1827। तो यहाँ पे लिखेंगे 1827, क्योंकि प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि 10,000 की वैल्यू ग्रेटर है, प्लस में है। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझ गए इतना। अब उसके बाद हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम इसकी करनी है, जर्नल एंट्री। सिंपल सा रूल है, जिस भी पार्टनर का अमाउंट माइनस में आएगा उस पार्टनर का नाम और वो अमाउंट जाएगा डेबिट साइड। तो हमारे पास यहाँ पे जो माइनस में आंसर है वो है सिर्फ ए का, तो ए का आंसर है माइनस में, यानी कि वो जाएगा डेबिट में, और बाकी पार्टनर जिनका आंसर हमारे पास प्लस में है वो जाएंगे क्रेडिट में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं यहाँ पे फटाफट से। अब जब हम एंट्री कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें मेंशन करना है अबाउट करंट अकाउंट, क्योंकि मैंने कहा था फिक्स अकाउंट है। ठीक है, तो फिक्स अकाउंट में जब भी हम जनरल एंट्री करेंगे तो करंट लिखना जरूरी है। तो हमारे पास जो एंट्री बनी, ए का नाम हमने डिसाइड करा था जाएगा डेबिट में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज करंट अकाउंट डेबिट टू बी's करंट अकाउंट टू सी's करंट अकाउंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम, और वो ये है कि हम लिख देंगे अमाउंट हमारे, जो कि आएगा हमारे पास 16,080, और फिर दूसरे पार्टनर का आएगा हमारे पास 14,253, और तीसरे पार्टनर का आएगा 1827, और नरेशन में हम मेंशन कर देंगे बीइंग अमाउंट इज एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर। तो हमने क्या करा, ये जो भी अमाउंट थे बिटवीन पार्टनर सेटल कर दिए। ठीक है, तो इसके लिए हम ये लिख देंगे बीइंग द अमाउंट इज सेटल बिटवीन पार्टनर्स। इस तरह से हमारे पास 10 मिनट का क्वेश्चन होना था। होप करता हूं आपको समझ में आएगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी बताया करें कि टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशन तो यहाँ पे मिलते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के भी चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।